बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटादू से। सेकंड ऑनलाइन टर्म जो हमारी होगी उसमें साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास पोल्यूशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले दो बातें समझ लें कि पोल्यूशन क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे आसपास के पेड़ परिंदे जानवर, कोई जानदार चीज़ें हैं या कोई बेजान चीज़ें हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, यानी हमारी ज़िंदगी उनकी मदद से या आसाइश में आ जाती है या हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों की मदद से कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रही हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही हैं, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो जब सब इकट्ठा होती हैं तो वो एक हमारा माहौल बनाती हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। उस इन्वायरमेंट या उस माहौल में हम रह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, उन चीज़ों को हम अपने अच्छाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब उन चीज़ों को हम अपनी बेहतरी के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों के यूज़ से हमारे माहौल पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारा जो ये इन्वायरमेंट है ये पॉल्यूट हो जाता है, यानी गंदा हो रहा है। ये वैसा नहीं रहा जैसा आज से 50 साल पहले था, यानी नीट एंड क्लीन या प्योर इन्वायरमेंट नहीं रहा जिससे हमारी सेहत अच्छी हो, हमें बीमारियां कम से कम लगें। आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। उस पोल्यूशन के ज़ेर असर हमारी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है। अगर आप देखें जैसे आज हमारी सेहत है या हमारी कंडीशन है, इससे कहीं गुना बेहतर हमारे बड़ों की कंडीशंस हैं। यानी उनकी जो सेहत थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करते थे। उसका रीज़न क्या है कि उस वक्त का जो इन्वायरमेंट था और जो आज का इन्वायरमेंट है उनमें एक ह्यूज चेंज आ चुका है। अब वो चेंज कैसे आया? वो चेंज हमें अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश बनाने के लिए लेकर आए। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया है, उस इन्वायरमेंट की वजह से उस चेंज की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन आ रही है, उस पोल्यूशन से हमारे लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है। तो चैप्टर हमारा क्या है? पोल्यूशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। यानी पोल्यूशन मीन्स गंदगी, इफ़ेक्ट्स उसके असरात। इन्वायरमेंट कहेंगे हमारे माहौल को, यानी उस जगह जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस इर्द गिर्द की जगह पर गंदगी जो हमारे माहौल में आजकल बन गई है उसके क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो हमने आपको क्वेश्चंस सेंड करने हैं या जो क्वेश्चंस इस मरतबा पेपर में आएंगे, उनमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो है डिफाइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की तारीफ़ करें, माहौल की तारीफ़ करनी है। इन्वायरमेंट की तारीफ़ क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट्स, इसका मतलब होगा बनाना। एवरीथिंग, हर चीज़, यानी एक इंसान के, एक जानदार के इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सब की सब मिलकर उसका माहौल बनाती हैं। अब हमारे इर्द गिर्द क्या है? अगर हम घर में रह रहे हैं, हमारा घर है, घर के अंदर मौजूद सामान है, हमारी ज़रूरत की अशियाँ हैं। हमारे घर में अगर मौजूद जानवर हैं तो वो जानवर हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, वो हैं, या हमारे घर में रहने वाले दूसरे इंसान हैं, वो तमाम के तमाम, या हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, जिस हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं, वो हवा, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर हमारा माहौल बना रही हैं। या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म या एवरीथिंग अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल बनाती हैं। क्या लिख सकते हो? अगर दूसरी लिखना चाहो, एवरीथिंग अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करती है, हमारा माहौल बनाती है। अब ये हो गई हमारे पास इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। दूसरा हमारे पास क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होती है? हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट बना रही हैं।
जिनसे हमारी जो ज़िंदगी है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके ऊपर, यानी उसके बजाय इसके कि हमने जो चीज़ें बनाई हैं उनसे हमारी माहौल में बेहतरी आती है। हमने अपनी एक फ़र्द ने अपनी ज़िंदगी तो पूरा आसाइश बना ली, लेकिन उससे जो हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। फिर उस इन्वायरमेंट के मुतासिर होने से हमारी ओवरऑल ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। तो ऐसी चीज़ों का हमारे माहौल में शामिल हो जाना जिनसे वो हमारा माहौल हमारे रहने के लिए अनफिट हो जाए, यानी हम उस माहौल में ना रह सकते हों, या अगर हम उस माहौल में रह रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी पर उसके नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पोल्यूशन कहलाती है। सवाल नंबर 2 क्या होगा? डिफाइन पोल्यूशन। एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स ज़र्रात, या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ले लें। अनवांटेड जिनको हम पसंद नहीं करते या नापसंद। एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इनटू आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। कि वो चीज़ें जो हमें नापसंद हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे माहौल में जब शामिल हो जाएं तो हम उसको पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमने घरों में फ्रीज़र रखे हुए हैं या फ्रिज रखा हुआ है, उसमें हम पानी या कोई भी फ्रूट या सब्ज़ी या कोई भी चीज़ है जो हम ठंडी करके खा लेते हैं वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए, लेकिन उन फ्रीज़र्स के कंप्रेसर्स में से जो गैसें निकलती हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है, यानी कि कार्बन, फ्लोरीन और कार्बन के जो ज़रात निकलते हैं, जब वो हमारे इन्वायरमेंट में दाखिल होते हैं, हमारी हवा में मिक्स होते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें मुतासिर करते हैं। फसलों की पैदावार अच्छी करने के लिए अगर आप अपने आबा व अजदाद से पूछें कि उनके पास जो फसलें क्रिएट हो रही थी, अगर 1 एकड़ में से 10 मन काश्त होता था तो आज 1 एकड़ में से 40 मन काश्त हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उस वक्त के लोग फसलों में खादें कम इस्तेमाल करते थे, या नेचुरल खाद होती थी यानी गोबर वगैरह का, या स्प्रेज का कम इस्तेमाल करते थे, जिससे जो फसलें होती थी हमारी वो इफेक्टेड हो जाती थी। आजकल अगर हम देखें, हमने खादों का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दिया, हमने स्प्रेज का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दिया है, तो जब वो स्प्रेज और उन खादों के मवाद हमारे हवा में शामिल होते हैं, उससे इंसान में और परिंदों में को जो है वो डिफरेंट किस्म की बीमारियां क्रिएट करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा बनेगा डिफाइन पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट मीन्स कि ऐसी चीज़ जो हवा या पानी या फिर ज़मीन के अंदर यानी कि जो ज़रात शामिल हो रहे हैं जिनसे हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, उसको हमने पोल्यूटेंट कहना है। क्या चीज़? दोज थिंग्स दैट कंटेमिनेट आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। यानी हमारे माहौल को गंदा करने के लिए जो सब्सटेंस, जो चीज़ें, जो ज़रात, जो पार्टिकल्स होंगे, उनको हमने पोल्यूटेंट का नाम देना है। अब इन्वायरमेंट की बात हो गई। इन्वायरमेंट में 3 किस्म का आता है। नंबर 1 पे आती है हमारी एयर, नंबर 2 पे वाटर, नंबर 3 पर लैंड, यानी एक हवा, नंबर 2 पानी, नंबर 3 हमारी ये ज़मीन। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हमारा माहौल पूरे का पूरा डिपेंडेंट है। अब इन 3 चीज़ों पर ही पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो अगर आप यूँ समझें कि पोल्यूशन की बेसिकली 3 ही किस्में आ जाएंगी कि एक एयर पोल्यूशन, एक वाटर पोल्यूशन, एक लैंड पोल्यूशन। आज हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? सवाल बनेगा डिफाइन नंबर 1 एयर पोल्यूशन। सवाल बनेगा डिफाइन एयर पोल्यूशन कि हवाई आलूदगी क्या है। अब हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली, एडिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इनटू आवर एनवायरनमेंट। अगर अनवांटेड सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में हैं तो वो पोल्यूशन है। अगर अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस हमारी एयर के अंदर हैं तो वो एयर पोल्यूशन कहलाएगी। यानी एडिंग ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंस इनटू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। पॉइजनस मीन्स जहरीले, हार्मफुल नुकसानदा। जब हमारी हवा के अंदर जहरीली और नुकसानदा गैसेस शामिल होंगी तो वो एयर पोल्यूशन कहलाएगी। अब ये चीज़ें आती कहाँ से? हम स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे जो है वो पॉइजनस है। साफ ज़ाहिर है उस स्प्रे से हमारी जो फसलों के ऊपर कीड़े मकोड़े हैं जब वो मर रहे हैं तो उस स्प्रे के अंदर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, तो वो तमाम के तमाम हमारे इन्वायरमेंट के, हमारी हवा में भी शामिल हो रहे हैं, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है डिफाइन एयर पोल्यूटेंट कि हवा के अंदर कौन कौन से ज़रात होते हैं जिनसे हवा जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है या हवा के अंदर पोल्यूशन पैदा हो जाती है। द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंस दैट कंटेमिनेट और पोल्यूट एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन।
यानी पोल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या पड़ी कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो वो सब्सटेंस जो हमारे माहौल को गंदा कर रहे हैं वो हमारे पोल्यूटेंट कहलाएंगे, सिंपल। अगर वही सब्सटेंस सिर्फ हवा को गंदा कर रहे हैं तो हमने उनको एयर पोल्यूटेंट्स का नाम दे देना है। अब एयर पोल्यूटेंट्स होते कौन से हैं, इसके साथ एग्जाम्पल्स में भी आ सकता है या अलग से भी सवाल बन सकता है कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। नंबर 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अब कहाँ से आती है? हमारे ही अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो उस वक्त हमारे दुनिया में इतनी इंडस्ट्रीज़, कारखाने या फैक्ट्रियाँ नहीं थी। आज अगर आप देखें आपको जगह जगह पे कारखाना या इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जो हैं वो मिलेंगी। अब उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल कपड़ा बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, खाने पीने की कोई अशिया बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, तो बनाने के लिए जब फैक्ट्री वो रन करती है उसको रन करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, कुदरती ज़राए यानी पेट्रोल, गैस, कोयला, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं फिर से। तो जब ये चीज़ें जलती हैं, जलने के बाद ये धुआं प्रोड्यूस करती हैं, यानी स्मोक निकलता है इनसे। जब ये स्मोक रिलीज़ करती हैं, उस स्मोक के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती है जो हमारे माहौल को गंदा करती है, जिससे इंसान में सांस की बीमारियाँ प्रोड्यूस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे घरों में लकड़ियाँ जलती हैं, कोयला है या गैस है या हमने किसी और चीज़ को जलाकर खाना पका रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाई टेम्परेचर पर, यानी जैसे कहीं बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, बॉयलर्स चल रहे हैं या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जैसे ये थर्मल पावर प्लांट्स में होता है कि आपने जो बॉयलर है उनके अंदर पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर जब कोल, गैस या फिर ऑयल वगैरह जलता है तो उससे जो स्मोक रिलीज होता है वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। हमने चैप्टर नंबर 8 में एक एरोसोल्स का टॉपिक पढ़ा था। वो जब एरोसोल्स के अंदर से कोई भी मिक्सचर निकलता है तो उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। AC है, उस AC के कंप्रेसर्स के अंदर से जो गैसेस का अखराज होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। या हमारे घरों में जो फ्रिज चल रहा है उसके अंदर से जो गैसेस का अखराज हो रहा है उसके यानी कि कंप्रेसर्स में से वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो ये तमाम के तमाम ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अगर मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, यानी अगर आप देखें कभी कभार या अक्सर आंधी वगैरह चलते हैं तो उसमें मट्टी उड़कर आती है, मट्टी के ज़रात होते हैं जिनको हम डस्ट पार्टिकल बोलते हैं, या धुआं वगैरह। तो अगर कहीं इस किस्म की एयर हो के उसके अंदर धुआं ज़्यादा हो या डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हो तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, हम सांस बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। तो वो भी हमारे पास सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ये एयर पोल्यूशन है, इससे कि हमारे अंदर सांस की तो बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके अलावा इससे हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। हमारे जो दरख्त हैं या हमारी और चीज़ें हैं उन तमाम की लाइफ को ये मुतासिर करता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमने पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कर, यानी कि 6 क्वेश्चंस। इन्वायरमेंट की तारीफ़ कर ली, पोल्यूशन की तारीफ़ कर ली, पोल्यूटेंट की तारीफ़ कर ली, एयर पोल्यूशन की तारीफ़ कर ली, एयर पोल्यूटेंट की तारीफ़ कर ली, एग्जांपल्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट कर लिए। वो तमाम के तमाम आपने इन 6 क्वेश्चंस का अच्छी तरह से होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद इनको याद भी करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।